बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों देखो, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसकी बात तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन मुझे अब नेहा तिवारी के ऊपर थोड़ा सा दया आ रहा है, तरस आ रहा है, क्योंकि देखो, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं भी एक औरत हूँ। नेहा तिवारी ने गलत तो किया है, बहुत गलत किया है, ये जानते हुए कि वो खुद एक पत्नी रही हैं। और जब चीजें सामने आई तो लोगों का गुस्सा भी जायज था, और उस गुस्से को बर्दाश्त करना भी इनको बनता है ना। लेकिन नेहा तिवारी जिस देवरानी को दुश्मन अपना समझती थी, जिस देवरानी से वीडियो बनाने से चिढ़ती थी, जिस देवरानी के वीडियो में कमेंट आने से चिढ़ती थी, आज उसी देवरानी ने नेहा तिवारी का साथ दिया है। जहां पर आप लोग देख रहे हो कि पूरी दुनिया अगेंस्ट है नेहा तिवारी के, दोस्त मित्र, मतलब सारे की सारी दुनिया, सोचो कि पूरी इंडिया चाहे बाहर जो भी है सब अगेंस्ट है। कोई भी इस टाइम पे नेहा तिवारी का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलत तो गलत है और इक्वल गलत है, चाहे वो सचिन हो चाहे नेहा हो। जो सच्चाई सामने आई है उसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, है ना। अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही थी, मेरे सामने ऐसे ऐसे वीडियो अभी रिकमेंड कर रहे हैं, हो रहे हैं कि जैसे कि पहले का इनका जो लाइफ था आशीष भाई के साथ में, इनकी एक अच्छी लाइफ थी। उस लाइफ को कंपेयर करके मैं इस लाइफ को देख रही हूँ तो एक तरस सा आ रहा है कि यार क्या थी नेहा तिवारी और क्या हो गई, कैसे इतना ज्यादा बदल गई, और कैसे अपने चरित्र में, क्या मैं बोलूं, कैसे अपने चरित्र को गंदा कर लिया नेहा तिवारी ने, कैसे इज्जत पे दाग लगा दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज ये विवश हो गई मैं वीडियो बनाने पे, क्योंकि नेहा तिवारी का एक कम्युनिटी आता है, अपनी देवरानी को थैंक यू बोली है, विथ नाम लेकर, विथ देवरानी पोस्ट में डालकर। भगवान ना करे कि नेहा तिवारी के साथ में जो भी हुआ किसी भी दुश्मन को भी हो, लेकिन जो भी होता है हमारे कर्मों पे आधारित होता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। शायद अब नेहा तिवारी को ये बात अच्छी तरह से रियलाइज हो गया होगा, और नेहा तिवारी की वजह से उनकी फैमिली को कितना सफर करना पड़ रहा है, या फैमिली को तो छोड़ो, वो तो समझदार हैं, लेकिन एक बच्ची को, मासूम बच्ची को सफर करना पड़ रहा है, उसको गालियां मिल रही हैं, उतना गंदा गंदा सुनना पड़ रहा है। वो सुन तो नहीं रही है, लेकिन एज अ माँ होने के नाते ये सब नेहा तिवारी को सुनना पड़ रहा है। कैसा लगता होगा अपनी बेटी के लिए इतना गलत सुन के, सीना छल्ली हो जाता होगा। आज शायद गलती का पछतावा हो रहा होगा नेहा तिवारी को, मैं ये भी जानती हूँ। एक अच्छा खासा इमेज बना हुआ था सोशल मीडिया पे आयरन लेडी के नाम से, उस इमेज को अपना खुद गुरूर और घमंड में, शायद जो भी आपका रिलेशनशिप था, सामने वाला बंदा अगर आपसे कुछ बदले में मांग रहा था, उस चीज को दे देते तो आज सोशल मीडिया पर इतना गंध नहीं मचता। सिर्फ एक सॉरी ही तो बोला था, सॉरी ही तो बोलने को लिए कहा था। आपकी एक सॉरी न बोलने की वजह से आपके चरित्र पर इतना दाग लग गया। आज जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी आपके मुंह पर आकर थूक के चला जा रहा है, और आपको बर्दाश्त करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सफाई नहीं है। लोग बोल रहे हैं ना, नेहा तिवारी की जो देवरानी है कंचन तिवारी, उन्होंने लाइव किया और लाइव में उन्होंने बोला कि सामने वाला अगर नहीं बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा वो गलत है। एक पक्ष ने अपनी बातें रख दी और दूसरे नहीं बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मारने पे मजबूर कर दो। और विशेष तौर पे आशीष भाई और ताशी के लिए भी बातें रखी हैं कि उसको तो बीच में घसीटो भी मत। जो चल रहा है उनको बोल सकते हो, लेकिन एक बच्ची को और एक जो इस इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको भी घसीटा जा रहा है। तो ये बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आए तो सही कंचन तिवारी नेहा तिवारी के लिए। आज कंचन तिवारी और नेहा तिवारी के बीच में काफी
दूरियां आ गई थी, लेकिन आज वही देवरानी नेहा तिवारी की काम आई, जिस देवरानी से को आप दुश्मन समझ बैठे थे, जिस देवरानी के पीछे एकदम आप लगे पड़े थे, जैसे कि लोगों के लगे पड़े रहते हो, मेरा वीडियो मत डालो, मेरा कमेंट डिलीट कर दो, मेरा ये कर दो, मेरे नाम का वीडियो मत बनाओ, मेरा फोटो मत लगाओ। आप ही के घमंड और गुरूर ने आपको ले डूबा। सही कह रही हूं ना? सगाई की फोटो एक वायरल हो गई, वीडियो कोई डाल दिया खुशी के मारे कि नेहा तिवारी की सगाई तय हो गई। वो खुशी में वो इच्छा जाहिर करी, आपने उसको भी जाकर डराया धमकाया सब। क्यों? कैसे? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नेहा तिवारी सोशल मीडिया पे रहनी चाहिए, बाकी सब बाइकॉट। तो भाई रावण का भी घमंड नहीं चला है भगवान के आगे। तो हम तो इंसान हैं, यहाँ नतमस्तक होना पड़ता है। और ये लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर भगवान है ही नहीं, जो है हम है भगवान। जहां रहते हैं वहीं के बादशाह और भगवान बन जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी जिंदगी की गलतफहमी है कि भगवान नहीं है इस दुनिया में। है भाई, हमारे आसपास रहता है। और तभी कहा जाता है कि कर्मा इज बैक। हम जैसा कर्म करेंगे हमारे आगे आएगा। शायद आज नेहा तिवारी का जो कर्म था, नाजायज कर्म था, धोखे वाला था, गंदा था, इसलिए आज उनका कर्म उनके आगे आएगा। इसीलिए जो बोएंगे वही आपको काटने को मिलेगा। मुझे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ यार कि वो देवरानी को बुरा लगा अपनी जेठानी के लिए, जानते हुए कि मेरी जेठानी गलत है, लेकिन फिर भी वो आगे आई बिना झिझक। वो जानती थी कि मेरे से वो हेट करती हैं, मेरे से नफरत करती हैं नेहा तिवारी, फिर भी आपने लाइव में आकर उनके लिए उनके तरफ से बोलने की कोशिश की, उनके तरफ से बातें रखी कि सामने वाला बंदा नहीं रख रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा गलत है। तो सबसे पहले तो इस पे मैं जवाब देना चाहूंगी कंचन तिवारी का कि आपने सही कहा। और आप एकदम, आपका भी वीडियो मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत शरीर बहुत अच्छा रहता है, कोई बनावटी नहीं, कोई बढ़ावा नहीं, मानते हैं आपके पास बहुत पैसा है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि सामने वाला बात नहीं रख रहा है तो उसको मारने पे मजबूर मत करो। तो कैसे सिद्ध होगा कि सामने वाला जो बात रख रहा है वो झूठा है? ये कलयुग है, यहाँ पर जब तक आप अपनी बात नहीं रखते हो ना, तो तब तक आपको झूठा लोग साबित करेंगे। आखिर में क्यों नहीं नेहा तिवारी सोशल मीडिया पे आ रही हैं? सच्चाई बताने के लिए। अगर सच्चाई रखेंगी, 1% भी उसमें सच्चाई मिली, तो सारी ऑडियंस साथ में खड़ी रहेगी। क्यों आज सचिन और मनीषा के साथ में खड़ी है? क्योंकि एक तरफा सच्चाई उधर देख रही है ये पब्लिक एक तरफा सच्चाई देख रही है। इधर से सच्चाई आ ही नहीं रही है, निकाल ही क्यों नहीं निकाले? कौन सी ऐसी, अब कौन सा इज्जत बचा है कि जिसके वजह से नेहा तिवारी रुकी हुई हैं अपनी सच्चाई बताने के लिए? अब तो इज्जत की मटिया पलीत हो गई है, अब बचा ही नहीं है कुछ। तो कम से कम अपने सफाई में कुछ तो मुंह खोलना चाहिए। तो अब ये जब मुंह नहीं खुल रहा है तो ये ऑडियंस क्या समझेगी? यही समझेंगी ना कि इनके पास में जो भी चीजें हैं नहीं है, ये इज्जत बचा रही हैं इसलिए मुंह नहीं खोल रही हैं। तो अब इज्जत बची कहाँ है? अब इज्जत बची कहाँ है? जो चैट में हम लोगों ने देखा उससे तो सारी इज्जत अब डाउन हो गई, जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत थी, राइट? तो अपने पक्ष में कुछ तो सफाई देना चाहिए कि नहीं भाई, सामने वाला बंदा अगर इतना कह रहा है हाँ मैं गलत हूं, तो इतना ये भी परसेंट गलत है। तो हम लोग दोनों का सुनते। इसी तरह से सरिता दीदी भी बोली कि दोनों का सुनो आप। तो भैया दूसरा वाला कब सुनाएगा? हम पूछना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक का सुन के आप लोग मत निर्णय लो, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने एक का सुना और नेहा तिवारी के ऊपर बरस पड़े, बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरा कब सुनाएगा? हम लोग इंतजार कब तक करें? दूसरा तो सुनाने को तैयार ही नहीं है, दूसरा तो उठने को तैयार नहीं है, दूसरा तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पे आने को तैयार नहीं है, कम्युनिटी के पे कम्युनिटी छापे जा रहा है ये भी। तो दूसरा सुनाएगा तब तो हम लोग सुनेंगे। जब वो अपना मुंह सिल कर रखा है तो हम लोग सुनेंगे कहाँ? अंतर आत्मा नहीं है कि हम लोग जाकर उसके मन में घुस के और सुन लेंगे। सबकी बात जायज है कि एक इंसान का सुन के दूसरे का नहीं सुन के हम लोग कोई भी जजमेंट ना करें। सही बात है, दोनों का इक्वल सुनना चाहिए। तो दूसरा कब सुनाएगा? दूसरा कब सुनाएगा? सुनाए तो सही।
बोले तो सही अपनी सच्चाई कि सामने वाला बंदा उसको गलत ठहरा रहा है, वो गलत है। आप भी आओ, अपनी बात रखो। ये ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि नहीं सुनेगी। अचानक से मुंह बंद कर लिया। एक वीडियो डाला कि मैं इसमें गुनहगार नहीं हूं, पति पत्नी गुनहगार हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे नाम से कमाई कर रहे हैं, तुम कमाई मत करो, ये करो वो करो। उसके बाद से दूसरा वीडियो अपने घर में आई खुशियों को डाला, उसके बाद से बंद। अरे कुछ तो बोलो मैडम, कुछ तो अपनी सफाई में आप आओ, बोलो, उसको झूठा साबित करो। सामने वाली जो उसकी पत्नी आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, उसको तो साबित करो कि वो गलत है। उसको, वो आपको कुछ भी नहीं बोली थी, वो झूठ झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो बोलो, ये ऑडियंस मांग तो रही है आपसे जवाब। तो जब जवाब मिलेगा नहीं तो ये ऑडियंस क्या करेगी? बोलेगी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है नेहा तिवारी के लिए कि जिसको आप दुश्मन समझते थे, आज उसने आपका साथ दिया। अपने तो अपने होते हैं, इसी को कहते हैं। और शायद अब आंख खुलेगी तो उनका ये एहसान जिंदगी भर मत भूलना। जो एहसान की बात आप कम्युनिटी में कर रहे हो कि तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तो उसका एहसान सही में नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन पूरी दुनिया एक तरफ थी, उस दिन उसने तो आपका साथ दिया, देखते हुए कि हाँ आप गलत हो। तो चलिए, आपका क्या कहना है, आप लोगों का जरूर बताना, क्या मेरे पॉइंट गलत थे। देखो, मेरा किसी से कोई ना सचिन मनीषा से कोई, हम एक रिएक्शन वीडियो चैनल मेरा है और वीडियो बनाते हैं, तो हमें भी दोनों का सुनना है, दोनों का परखना है। तो ना नेहा तिवारी हमारी अपनी है, ना ही सचिन मनीषा अपने हैं, सब वही हैं। तो हम जो बात थी मन में वो रख दिए। बाकी आप लोग बताना कि क्या सही है क्या गलत है। जब सुनाने वाला सुनाएगा तब तो हम लोग सुनेंगे, है ना।